चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। चलिए जी, स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। एडवर्टाइजमेंट हमारा चैप्टर चल रहा था, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज राजस्थान बोर्ड की हमारी सीरीज चल रही है, सेशन चल रहा है, क्लासेस चल रही हैं। चलिए, जो बच्चे भी जुड़ गए हैं सेशन में प्लीज यस सर लिख के भेजिए और बताइएगा मुझे कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको। इनकेस कोई वीडियो अगर आपसे मिस हो गया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वीडियोस की, सारे सेशंस की आपकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लस डिस्क्रिप्शन में ही नोट्स को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा। वहां से आप फुल सिलेबस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। चलिए, टेक्निक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट पढ़ने वाले हैं। कल के वीडियो में हमने इंपॉर्टेंस देखी थी, सारे जितने भी सेक्शंस थे उसके ऊपर। चलिए, टेक्निक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करेंगे इमोशनल अपील से। देखिए, इमोशनल अपील क्या होता है? देखिए, टेक्निक होती क्या बेसिकली, वो तरीके, वो तौर तरीके जो कि एक बिजनेसमैन अपनाता है अपने ऐड को, अपने एडवर्टाइजमेंट को, अपने जो मैसेज है उसको अट्रैक्टिव तरीके से कस्टमर तक पेश करना है ताकि उसको जो प्रोडक्ट हो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो पाए मार्केट में, राइट। चलिए, इमोशनल अपील में दिस टेक्निक ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज बेस्ड ऑन टू फैक्टर। दो फैक्टर्स में बेस्ड है। पहला है कंज्यूमर नीड्स, दूसरा है फियर फैक्टर। देखिए, कोई भी अच्छा एडवर्टाइजमेंट जरूरी है कि वो इमोशनली कनेक्ट करे ऑडियंस के साथ। तो दो चीज़ों का ध्यान रखता है हर मार्केटर, हर ऐड देने वाला या ऐड देने वाली फर्म। एक होता है कंज्यूमर नीड, नीड फॉर डूइंग समथिंग न्यू, नीड फॉर एक्सेप्टेंस, नीड टू बी नोटिस्ड। ये अगर नीड सेटिस्फाई हो रही है उस एडवर्टाइजमेंट में तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा कस्टमर है, हम लोग हैं, उस ऐड को देखकर एक्शन लेंगे, राइट। कुछ नया होगा, कोई एक्सेप्टेंस वाली चीज़ होगी जिससे हम एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, नोटिसेबल होगी, कुछ अलग होगा उसमें। दूसरी चीज़ फियर फैक्टर, कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें डराएगी कि यार तुमने ये नहीं कर रहे तो तुम बहुत कुछ खो रहे हो। अगर हमारा प्रोडक्ट आप यूज़ नहीं कर रहे तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो लाइफ में। हर ऐड आपको कहीं ना कहीं आपको फियर करते हैं, डराते हैं, राइट। कि आपने ये नहीं करा तो ये होगा, ये नहीं करा है तो ये होगा, इंश्योरेंस नहीं करा है तो ये होगा, हमारा शैम्पू यूज़ नहीं करा तो ये होगा, हमारा कॉलगेट यूज़ नहीं, मतलब जो भी चीज़ है हर प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं बेसिक साइकोलॉजी क्या रहती है। एक तो आपको एक्सेप्ट कराते हैं, कंज्यूमर नीड को बताते हैं कि भैया आपको उस चीज़ की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, आपको डराते हैं अगर वो चीज़ आपने हमारी यूज़ नहीं करी तो आपको ये इम्प्लीकेशन या इसके नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे, राइट। इमोशनल अपील मतलब ये होता है। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो पहले सबसे पहला पॉइंट क्या है टेक्निक्स में कि कोई भी मार्केटर, कोई भी एडवर्टाइजर सबसे पहला क्या ध्यान रखता है कि इमोशनली हमारे ऐड से हमारी ऑडियंस जो है, कस्टमर जो है, कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, राइट। चलिए, दूसरा जो पॉइंट है वो है एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिसिटी। अब यहाँ पर क्या आता है देखिए, इन ऑर्डर टू गेन अटेंशन ऑफ कंज्यूमर, ट्रेड फेयर, पब्लिसिटी इवेंट्स, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन आर यूज्ड टू प्रेजेंट द प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ कंज्यूमर। अब यहाँ पर पब्लिसिटी करना, हमारे प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करना, जैसे मॉल्स वगैरह में कभी कभी सेलिब्रिटी को बुलाकर, कभी कोई टीवी एक्ट्रेस को बुलाकर, मॉडल्स को बुलाकर हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, जिससे क्या होता है, एक पब्लिसिटी स्टंट है वो, राइट। कपिल शर्मा शो में सेलिब्रिटी जाकर अपनी फिल्म्स को प्रमोट करना पब्लिसिटी है, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम एग्जीबिशंस लगाकर, ट्रेड फेयर्स लगाकर, मॉल्स वगैरह में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर ये सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, पब्लिसाइज करते हैं, जिससे ऑडियंस हमसे कनेक्ट होते हैं। तीसरी चीज क्या है, ब्रांड एडवर्टाइजमेंट। यहां पर हम क्या करते हैं, अंडर दिस टेक्निक दोज हु हैव परचेज्ड द प्रोडक्ट आर मोटिवेटेड टुगेदर आर रेडी टू लुक फॉरवर्ड टू इट। फॉर एग्जांपल, द एडवर्टाइजमेंट ऑफ पेंटीन शैम्पू सेज दैट 15 बिलियन वुमेन ट्रस्ट द ब्रांड। मतलब कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट में ये दिखाया जाता है कि हमारी जो फैमिली है, मतलब हमारे प्रोडक्ट यूज़ करने वाली पूरी इंडिया में फैमिली है। कॉलगेट इतने 99.9 डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, डव की इतनी फैमिली है, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो मास जो लोग हैं, मतलब आम जनता है, वो बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, इसलिए हमारा ब्रांड जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और आपको भी खरीदना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो जो ब्रांड है उसको रिकॉल कराते हैं और बताते हैं कि भाई पूरी दुनिया यूज़ कर रही है, पूरा इंडिया यूज़ कर रहा है, आप यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, आप भी यूज़ करने लग जाइए, राइट। तो कहीं ना कहीं ब्रांड को एम्फेसिस करा जाता है और दिखाया जाता है कि हम हमारी फैमिली और आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। यस और नो? चलिए, फोर्थ है फैक्ट एंड फिगर। देखिए, कई एडवर्टाइजमेंट में उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए फैक्ट और फिगर देते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, 99.9% डॉक्टर्स इंडिया के कॉलगेट यूज करने की सलाह देते हैं। तो ये क्या है, फैक्ट एंड फिगर। हेड एंड शोल्डर 99% तक आपका डैंड्रफ साफ करता है, ये क्या है, फैक्ट एंड फिगर, राइट। तो फैक्ट एंड फिगर से हम अट्रैक्ट होते हैं। जैसे रिसर्च स्टडी से पता लगा है कि 10% इंडियंस ये यूज करते हैं, वो यूज करते हैं, तो ये होते हैं फैक्ट एंड फिगर, राइट। तो फैक्ट एंड फिगर से हम उस
एडवर्टाइजमेंट को लेकर अट्रैक्ट होते हैं, हमें लगता है और होना भी चाहिए कि वो जो इन्फॉर्मेशन है जो एडवर्टाइज़र हमारे सामने पेश कर रहा है वो ऑथेंटिक होगी, वो ठीक होगी, तो हम उस चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो एडवर्टाइज़र फैक्ट और फिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जो एड है, एडवर्टाइजमेंट है, उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, राइट। इनकम्प्लीट एडवर्टाइजमेंट का क्या मतलब है देखते हैं। Under this, the advertiser present their product as a quality product but not in comparison to the competitor. मतलब अपने प्रोडक्ट को कंपैरिजन नहीं करता, अपने प्रोडक्ट का वो कंपैरिजन नहीं करता दूसरे प्रोडक्ट के साथ, अपने प्रोडक्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और कुछ सस्पेंस रखता है, राइट। अंडर दिस द एडवर्टाइजर प्रेजेंट देयर प्रोडक्ट एज अ क्वालिटी प्रोडक्ट बट नॉट इन कंपैरिजन टू द अदर प्रोडक्ट। मतलब वो डायरेक्टली नहीं बोलते कि हमारा प्रोडक्ट उस कंपनी या उस ब्रांड से अच्छा है, लेकिन इनडायरेक्टली बोल देते हैं कि मार्केट में जितने भी सर्फ अवेलेबल हैं, हमारा जो सर्फ है वो सबसे बेटर है, हमारा जो डिटर्जेंट है वो सबसे बेटर है, राइट। तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट एडवर्टाइजमेंट, मतलब ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह जाना, दैट इज अ इनकम्प्लीट एडवर्टाइजमेंट। सिक्स्थ वन इज योर एम्बेसडर्स। एम्बेसडर्स में क्या होता है बच्चा, अंडर दिस द एडवर्टाइजर आस्क सेलिब्रिटीज टू प्रमोट देयर ब्रांड प्रोडक्ट। यहाँ पर हम सेलिब्रिटीज के पास जाते हैं, हम मतलब मार्केटर, बिजनेसमैन सेलिब्रिटीज के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करिए, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग बहुत है, आप यूज करते हैं नहीं करते उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपको हमारा प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। आप अगर प्रमोट करेंगे तो ऑडियंस ये समझेगी कि यार ये तो मेरा फेवरेट सेलिब्रिटी है, अगर ये यूज कर रहा है तो हमें भी यूज करना चाहिए। उससे क्या होगा, उस प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस, सेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। सेवेंथ है आइडियल फैमिली एंड आइडियल चिल्ड्रन। कई ऐसे एडवर्टाइजमेंट है जहां पर दिखाया जाता है कि पूरी फैमिली उस प्रोडक्ट को यूज कर रही है और बच्चे भी खुश हैं, मम्मी पापा भी खुश हैं। जैसे डव का ऐड देखते हैं आप, कोई भी चॉकलेट वगैरह का ऐड देखते हैं आप इक्लेयर्स का ऐड देखते हैं, 5 स्टार का ऐड देखते हैं, तो उसमें छोटे बड़े सब शामिल होते हैं उस ऐड में, राइट। आप किसी बिस्किट्स का ऐड देखते हैं, आप बॉर्नवीटा का ऐड देखते हैं, तो उसमें क्या है, दिखाया जाता है कि भैया ये प्रोडक्ट कंज्यूम कर कर हमारी फैमिली खुश है, अगर आप भी खुश होना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। दैट इज कॉल्ड आइडियल फैमिली एंड आइडियल चिल्ड्रन। पेट्रोइटिक एडवर्टाइजमेंट, कई एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है कि भैया देश की भावनाएं जग जाएंगी अगर आप हमारा प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो मतलब आप देश की उन्नति में कंट्रीब्यूट करेंगे अगर आप हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि पूरा देश ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा है और आपको देश में गर्व होना चाहिए। एग्जाम्पल में आप पतंजलि के प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या पतंजलि के प्रोडक्ट का एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। पतंजलि के प्रोडक्ट बिकने का मेन लोगो क्या है या स्लोगन या टैगलाइन क्या है, विदेशी छोड़ो स्वदेशी अपनाओ, राइट। तो ये क्या है, पेट्रोइटिक एडवर्टाइजमेंट है, देश भावना जगा रहे हैं कि भैया बाहर का प्रोडक्ट मत यूज करिए, इंडियन प्रोडक्ट है, इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा अगर आप हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। दैट इज कॉल्ड पेट्रोइटिक एडवर्टाइजमेंट। हो रहा है बच्चों क्लियर। देन यू हैव अ कंज्यूमर फीडबैक। कई ऐसे एडवर्टाइजमेंट हम देते हैं जहां पर हम कंज्यूमर से फीडबैक मांगते हैं, हमारा एडवर्टाइजमेंट कैसा लगा या हमारा प्रोडक्ट आपको कैसा लगा, प्लीज़ हमें इस ईमेल आईडी में आप लिख सकते हैं, हम मिस कॉल देके पता कर सकते हैं। आप मतलब अलग अलग तरीके से आप उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, राइट। अंडर दिस द एडवर्टाइजमेंट ट्राई टू गेट कंज्यूमर फीडबैक बाय आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू देयर प्रोडक्ट। या फिर क्या होता है, देखिए आप प्रोडक्ट जब ले लेते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन या आपकी इन्फॉर्मेशन जब मार्केटर तक चले जाती है तो वो आपको ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू एक मेल भेजता है, एक मैसेज भेजता है, उसमें आपका फीडबैक पूछता है कि आपने हमारा प्रोडक्ट कंज्यूम करा है, आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, राइट। तो ये कहीं ना कहीं तरीके एक तरह के एडवर्टाइजमेंट है। ये सारे चीज़ें आपने कस्टमर केयर वगैरह में सुना होगा, जब भी आप कस्टमर केयर में बात करते हैं कि आपका हमारे साथ अनुभव कैसा लगा, आपने कुछ ही देर पहले इस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करी थी, आपका जो भी अनुभव रहा, अच्छा या बुरा रहा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है। ऐसे ही प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स में भी जो मार्केटर्स होते हैं वो कंज्यूमर का फीडबैक लेते हैं ताकि वो और ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करते रहें। यस और नो। चलिए, डिस्काउंट एक कॉमन सी चीज़ है। अंडर दिस द टेक्निक द एडवर्टाइजर ऑफर प्राइस डिस्काउंट टू द कंज्यूमर, बाय वन गेट वन फ्री, 20% ऑफ। ये सारे क्या हैं, एक कॉमन सी चीज़ें हैं जो एक एडवर्टाइजर इस्तेमाल करता है अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। द 11th वन इज योर सैरोगेट एडवर्टाइजमेंट। कई ऐसे ऐड होते हैं जो जिस कंपनी के होते हैं वो इतनी पॉपुलर नहीं होती है, या फिर वो ऐड इतने क्या बोलते हैं उनको, इतने इम्प्रेसिव नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे कंपनियों की, दूसरे एडों की मदद लेते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। सैरोगेट मतलब होता है किसी और की हेल्प लेना अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए, राइट। या फिर
दूसरे तरीके से एक बार थोड़ा सा इसको सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग वेयर द कंपनी डू नॉट प्रमोट देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली ड्यू टू लीगल कॉन्स्टेंट्स, सो द कंपनी यूज देयर टेक्निक सरोगेट टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, तो लीगल कॉन्स्टेंट की वजह से कई जो इलीगल प्रोडक्ट होते हैं, इलीगल इन द सेंस है कोई ड्रग यूज़ है, अल्कोहलिक कोई ब्रांड है, कोई प्रोडक्ट है, वो कहीं ना कहीं उस ब्रांड का प्रोडक्ट या जो उसका एक्चुअल मीनिंग है वो कन्वे नहीं करते हैं, वो नाम अपना छुपा लेते हैं, वो ब्रांड अपनी छुपा लेते हैं, प्रोडक्ट तो कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि भाई किसी और की हेल्प लेकर सेलिब्रिटी की हेल्प लेकर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर लेते हैं। पूरा बच्चों क्लियर? सरोगेट टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट, तो ये दूसरी कंपनी की मदद लेना अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। पूरा बच्चों क्लियर? चलिए ये लास्ट था हमारा, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट हमारा लास्ट था। तो आई होप सो ये जितने भी आपके टेक्निक्स है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर हम सारी टेक्निक, देखिए टेक्निक्स में स्पेसिफिक भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट क्या है, राइट, डिस्काउंट क्या है, और स्पेसिफिक जो हमारे अलग अलग पॉइंट्स थे, कंज्यूमर फीडबैक क्या है, वो भी हैं। तो आपको 11 जो एटलीस्ट हमने जितनी नोट्स वगैरह में डिस्कस कर रखे, एटलीस्ट ये तो आपको अच्छे से लर्न करनी है, राइट। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। नोट्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, डाउनलोड करना मत भूलिएगा, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच।